गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सर्वप्रथम तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वीडियो को देखते ही उसको आप लिखते जाइए। आपको मैंने वर्ग के मैंने 8 रूप आपसे पहले बता चुका हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9वां, 10वां और 11वां। तो आपको 9वां है, वर्ग का 9वां प्रकार है फ्रेजल वर्ब। आप फ्रेजल वर्ब क्या होती है तुमने शायद मेरा नाम सुना होगा, लेकिन ये कक्षा 6 से चलती है तो आपको पता होगा कि वर्ब विथ ये फ्रेज, यानी वर्ब फ्रेज के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे ये फ्रेज को जोड़ती है, किस प्रकार कंबाइन कमांड करते हैं विच ये प्री पर प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स। ये क्या है कि इस वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन जुड़ता है या प्री मानी आगे, प्रीपोजिशन मानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तुम जानते होंगे क्या होता है, जैसे इन, ऑन, इनटू, अप, ये प्रीपोजिशन होते हैं। उन प्रीपोजिशन को या तो इसके साथ जुड़ करके एक वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ जुड़ करके फ्रेज बनता है, या एडवर्ब जुड़ करके उनके साथ फ्रेज बनता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए कि ये thief broke into our house last night। अब इसमें देखिए फ्रेज कौन सी है, ब्रोक है, ये ब्रोक है, ब्रोक एक वर्ब है, इसके साथ में इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जुड़ करके एक क्या बन गया, फ्रेज वन। क्या बन गया ये, फ्रेज वन। इसका मतलब हुआ कि ये थीप मानी एक चोर, ब्रोक इनटू मानी जबरदस्ती से, ब्रोक इनटू मानी जबरदस्ती से घुस गया, जबरदस्ती से घुस गया इनटू आवर हाउस, हमारे घर में। लास्ट नाइट माने बीती रात को, गते लास्ट नाइट माने गते रात को। अब ये जो ब्रेक इनटू है, ड्रॉप तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसके साथ में जो इनटू जुड़ा है ये क्या, प्रीपोजिशन। तो मैंने बताया कि कमांड विथ ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन या तो आगे जुड़ करके वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ करके फ्रेज वर्ब बन जाती है। तो वर्ब के साथ में इनटू प्रीपोजिशन है, ये जुड़ करके इसके साथ में, या जब इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ता तो इसका अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ब्रोक में तो तोड़ना होता है, लेकिन ब्रोक इनटू का अर्थ हो गया जबरदस्ती से तोड़कर, जबरदस्ती से घुस गए। और हाउस हमारे घर में, लास्ट नाइट माने गत रात को, माने गत रात को हमारे घर में चोर जबरदस्ती तोड़ करके अंदर घुस गए। दूसरा देखिए, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग इन द, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई माने मैं, अब गेट का अर्थ होता है, गेट क्या है, गेट का अर्थ प्राप्त करना, और अब का अर्थ होता है ऊपर। अब यहाँ क्या है, गेट तो वर्ब है और अब क्या है, प्रीपोजिशन। तो गेट अप दोनों मिलकर के क्या हो गया, वैसे तो गेट प्राप्त करना अपमान का ऊपर होता है, अलग अलग अर्थ करे तो, लेकिन ये दोनों एक साथ जुड़े, एक साथ जुड़ करके ये कौन सी वर्ब हो गई, फ्रेज वर्ब। कौन सी हो गई, फ्रेज वर्ब। और इसका अर्थ हो गेट अप माने जल्दी उठना, गेट अप माने जल्दी उठना। तो आई गेट अप अर्ली, अर्ली माने बहुत जल्दी उठना चाहिए, इन द, गेट अप माने उठना चाहिए, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग माने सुबह। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुमको जल्दी उठना चाहिए। अब तीसरा देखो, माय फादर लुक आफ्टर मी। अब माय फादर हमारे पिताजी, अब लुक का अर्थ होता है देखना, आफ्टर माने बाद में, लेकिन ये आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये दोनों लुक आफ्टर जुड़ करके इसका अर्थ हो गया देखभाल करना,
इसका अर्थ क्या हो गया? देखभाल। वैसे लुक माने देखना, आफ्टर माने बाद में, आफ्टर माने बाद में होता है, लेकिन ये दोनों ये प्रीपोजिशन है और ये दोनों जुड़ करके लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक आफ्टर का क्या होता है? फ्रेज में देखभाल करना। और ये कक्षा 6 से प्रारंभ होती है। लुक आफ्टर माने देखभाल। तो माय फादर लुक आफ्टर मी, मेरे पिताजी मेरी देखभाल करते हैं, मेरे पिताजी मेरी देखभाल करते हैं। इस प्रकार फ्रेज यानी किसी वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ करके एक नया जो वर्ब का रूप धारण करती है वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। तो हमने उदाहरण दोबारा और इसके द्वारा पढ़ा तो आपको ये समझ में आगे होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। आप बिल्कुल काफी और पेन लेकर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि लिखते जाइए। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। देखिए, वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट। वर्ब मानी क्रिया, दैट मानी जो, है माने रखती है, एन ऑब्जेक्ट मानी सब्जेक्ट। जो क्रिया अपने साथ सब्जेक्ट रखती है, ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट रखती है, सब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट, सॉरी। जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे राइट, प्ले, सी, लुक, सिंग, वॉच, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और भी ट्रांजिटिव बहुत सारे वर्ब है, लेकिन मैं इनका थोड़ा सा बता पाया हूं। अब हमको ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कैसे पता लगाना चाहिए? तो आपको जो आए, जो सेंटेंस उसके अंदर क्या और किसे, पर्सन लगा, क्या और किसे लगा करके पूछ लेना चाहिए। यदि उत्तर में कोई चीज आती है वह ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट बताती है। तो जैसे आई रोट ए दैट पोएम, तो मैं क्या, रोट माने लिखा, रोट माने लिखा, तो मैंने क्या क्या लगाया? मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा। तो उत्तर में आया मैंने एक पोएम लिखी। तो ये पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट। पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट। बताया ना कि वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो ये पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कैसे पता लगाया? हमने प्रश्न किया आई रोट, ये पोएम है, तो हमने पूछा आई रोट, तो मैंने क्या लिखा, हमने लगाया क्या से, मैंने क्या लिखा, या इसलिए मैंने किसे लिखा, तो किसे वाला प्रश्न आ रहा नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, उत्तर में आया ये पोएम। तो ये पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट। पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर पोएम ऑब्जेक्ट है तो क्योंकि पोएम में वर्ब है या रोट, तो रोट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ क्या लेके आई? ऑब्जेक्ट लेके आई है। क्या लेके आई है? ऑब्जेक्ट। दूसरे उदाहरण देखो, शी presented me a gift, she presented me a gift। she मानी उसने, presented मानी दिया, me मानी मुझे, एक गिफ्ट मानी एक उपहार। अब देखिए कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो वो कहेगी कि एक गिफ्ट दिया। तो एक गिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें की सारे ये मी क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कैसे कि शी प्रेजेंटेड, शी मानी उसने, प्रेजेंटेड मानी दिया, मी मानी मुझको, व्हाट मानी क्या। अब उसने क्या दिया, किसको दिया, मैं किसे, तो लिखे कि उसने किसको दिया, मी माने मुझे दिया, उसने किसको गिफ्ट दिया, मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो हो गई। तो मी क्या है? जो किससे, किससे अर्थ में दे, तो वो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट सीधा
क्या लगाकर पूछे वो आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शी प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो ये अपने साथ में क्या दो ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। 11वीं है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है असकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसके लिए सकर्मक क्रिया थी, अकर्मक क्रिया है वर्ब दैट डोंट हैव ऑब्जेक्ट, वो क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। पहली बात जैसे वीप, लव, गो, कम, जैसे उदाहरण के रूप में शी वीप्स, वह रोती है, वह रोती है। क्या रोती है? ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। रवि गोज टू स्कूल, रवि क्या जाता है? रवि क्या जाता है? तो इसमें क्या कोई नहीं जाता है, कोई उत्तर नहीं है। रवि किसे जाता है? कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने कहने का मतलब ये है ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर के आती है और इंट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। यही बात को ध्यान में रखते हुए हम दोनों का अंतर करेंगे। जब भी किसी पर्सन में क्या और किसे लगा कर पूछेंगे ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस पर्सन में हमने क्या और कब लगा कर पूछा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू।